हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल टेक साइंस। माय नेम इज सर जिशान। आज फिजिक्स फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 7 के लेक्चर 1 में हमने स्टडी करना है ऑसिलेशंस को। देखिए स्टूडेंट्स, ऑसिलेशंस के लिए एक जो दूसरा वर्ड इस्तेमाल किया जाता है उसे वाइब्रेशन कहा जाता है। तो जब लफ्ज़ आए ऑसिलेटरी मोशन का या वाइब्रेटरी मोशन का तो आप समझ जाएं एक ही बात हो रही है। अब वाइब्रेटरी मोशन होती क्या है, देखिए मैं इसका डेफिनेशन लिख के आपको समझाता हूँ अबाउट वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन में हमारे पास जो बॉडी है वो टू एंड फ्रो मूव करती है। टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट अ मीन पोजीशन, अबाउट मीन पोजीशन। अब क्वेश्चन पैदा होता है कि मीन पोजीशन क्या होती है और टू एंड फ्रो मोशन क्या होती है। देखिए स्टूडेंट्स, टू एंड फ्रो मोशन के लिए आप इस पेंसिल को देखें। अब पेंसिल देखें इनिशियली इस पोजीशन पे है तो आप इसको कहोगे मीन पोजीशन। मीन पोजीशन से मैं फोर्स लगा के इसको इधर लाया तो इसने ऐसे मूव करना शुरू किया। देखिए जब ये एक पॉइंट के गिर्द देखिए आगे पीछे अपनी मोशन को ये बार बार रिपीट कर रही है, तो इसकी मोशन को आप क्या कह सकते हो, वाइब्रेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन। बिकॉज बॉडी ऐसे गया, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे आया एक पॉइंट के गिर्द, ये पॉइंट इनिशियल मीन पोजीशन, इसने बार बार अपनी मोशन को दोहराया तो इसकी मोशन को आप क्या कहोगे, वाइब्रेटरी मोशन या ऑसिलेटरी मोशन। अगर स्टूडेंट्स ये वाइब्रेटरी मोशन जो है हो रही है ये एक ही टाइम में इक्वल हो, मतलब इफ बॉडी कंप्लीट्स इट्स वाइब्रेटरी मोशन इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम तो आप उस मोशन को क्या कहोगे, पीरियोडिक मोशन कहोगे। तो पीरियोडिक मोशन की डेफिनेशन हम ले लेते हैं। इफ अ बॉडी, पीरियोडिक मोशन समझा रहा हूँ स्टूडेंट्स, इफ अ बॉडी कंप्लीट्स टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो मोशन about mean position, about mean position in equal interval of time, in equal interval of time, तो उसकी जो मोशन है स्टूडेंट्स वो क्या हो जाएगी, पीरियोडिक मोशन हो जाएगी। अब ये बात आपको तकरीबन समझ आ चुकी होगी। अब ये वाइब्रेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन हम डिस्कस कर रहे थे और पीरियोडिक मोशन के बारे में मैंने बताया कि वाइब्रेशंस जो हैं वो इक्वल टाइम में कंप्लीट होती हैं। तो ये होता कैसे है, मैं इसको फिगर्स बना के आपको दिखाता हूँ। देखिए ये एक फिक्स स्पोर्ट है, इस स्पोर्ट के साथ आपने एक स्ट्रिंग को बांधा और स्ट्रिंग के साथ आपने एक एम मैस के बोब को बांधा। एक लोहे की गोली थी, उसका मैस एम था, उसको आपने स्ट्रिंग के साथ बांधा जिसकी लेंथ एल थी। अब इसके ऊपर स्टूडेंट्स हमने फोर्स लगाई तो एज ए रिजल्ट ऑफ फोर्स आप इसको इस पोजीशन से इस पोजीशन पर लेकर आए, इस पोजीशन से इस पोजीशन पर आप लेके आए। अब स्टूडेंट जो ये वाला पोजीशन है ये पोजीशन होता है हमारे पास मीन पोजीशन, और ये वाला जो पोजीशन है ये अपने पास होता है एक्सट्रीम पोजीशन। अब जब बॉडी मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पर पहुंचा, मीन पे हमने फोर्स लगाई एम ए, बॉडी मीन पोजीशन से कहां पर पहुंच रहा है, एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंच रहा है। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स डिवेलप हो जाएगी। कौन सी फोर्स डिवेलप हो जाएगी, रिस्टोरिंग फोर्स। अब देखो मेरे भाई, इसको ओ से सर निशान कहाँ पे लेके आए, ए पर लेके आए, कौन सी फोर्स लगा के लाए, F इज इक्वल टू एम ए। तो ये रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से वापस आया मीन पोजीशन पे। चलो अच्छी बात है जी, वापस आ गया तो मीन पोजीशन पे इसे रुक जाना चाहिए था क्योंकि मीन पोजीशन से मैं इसको यहाँ पर लेके आया था, लेकिन ये मीन पोजीशन पे नहीं रुकता ड्यू टू इनर्शिया। इनर्शिया की वजह से ये मीन पोजीशन को भी क्रॉस करते हुए सेकेंड एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर आ जाता है, और ये पोजीशन कौन सी है, ये पोजीशन बी है। सेम इट इज ऑब्जेक्ट नेक्स्ट ऐसे आएगा, फिर इस पॉइंट से इसने ऐसे आना है, फिर इस पॉइंट से इसने ऐसे आना है। तो बॉडी ने वन वाइब्रेशन कंप्लीट किया। डियर स्टूडेंट्स, बॉडी ने क्या कंप्लीट किया, वन वाइब्रेशन। सेम इट इज बॉडी इसी तरीके से अपनी मोशन को बार बार रिपीट करता रहेगा और इसकी मोशन को आप क्या कहोगे, ऑसिलेटरी
मोशन कहोगे। डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास सिंपल पेंडुलम। सिर्फ सिंपल पेंडुलम के केस में ऐसे नहीं होता कि सिर्फ वाइब्रेटरी मोशन या ऑसिलेटरी मोशन हो रही है, बाकी केसेस के अंदर भी वाइब्रेटरी मोशन होती है। अब आप देखें, मिसाल के तौर पे हमारे पास ये एक बाउल है, इस बाउल के अंदर एक बाल पड़ी हुई थी, मार्बल बाल, जिसे देसी जबान में बिलोर भी कहते हैं। आपने उस मार्बल बॉल को लिया और यहाँ पे आप उसको लेके आए और उसको आपने छोड़ दिया, तो वो इसी तरीके से इन दो पॉइंट्स के गिर्द टू एंड फ्रो अपनी मोशन को रिपीट करती रहेगी। जब एक बॉडी मेन पोजीशन के गिर्द टू एंड फ्रो अपनी मोशन को रिपीट करती है तो आप इसको क्या कहते हैं? आप इसको कहते हैं स्टूडेंट्स वाइब्रेटरी मोशन। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। लेट्स सपोज ये एक फिक्स स्पॉट था, मैंने इसके अंदर एक स्टील का रूल फंसा दिया। स्टील का रूल, लोहे वाला जो स्केल होता है ना स्टूडेंट्स, लोहे वाला, उसको एक फिक्स स्पॉट के अंदर मैंने फंसा दिया। लेट्स सपोज इसको आप स्केल कंसीडर कर लो, मैंने इसको ऐसे फंसा लिया, फिर इसको ऐसे फोर्स लगा के मैं छोड़ दूंगा। जैसे इसको ऐसे मैं फोर्स लगा के छोड़ूंगा तो ये ऐसे मूव करना शुरू कर देगा, इस पोजीशन के गिर्द ये ऐसे मूव करना शुरू कर देगा। अब आप देखिए, टू एंड फ्रो मोशन है, तो जब टू एंड फ्रो मोशन होगी तो आप इसको क्या कहोगे? आप इसको वाइब्रेटरी मोशन कहोगे। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा कि वाइब्रेटरी मोशन कैसे होती है और वाइब्रेटरी मोशन किस तरह से होती है। अब देखें भाई, पहले हमने फोर्स लगाई, मीन पोजीशन से ऑब्जेक्ट को एक्सट्रीम पर लाए, रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट वापस आया, मीन पे रुकना चाहिए था, नहीं रुका, किस वजह से? इनर्शिया की वजह से। इनर्शिया की वजह से सेकंड एक्सट्रीम पे गया और वहाँ दोबारा रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से पीछे आया, उसने वन वाइब्रेशन कंप्लीट किया। सेम इट इज़ ये बॉल एंड बाउल सिस्टम और ये हमारे पास स्केल एंड फिक्स स्पोर्ट सिस्टम। ये कुछ एग्जांपल्स थी जो हमने ऑसिलेशन या वाइब्रेशन के हवाले से डिस्कस की है। इसके बाद हम चलते हैं कि वाइब्रेटरी मोशन का एक स्पेशल केस है जिसका नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन में आपसे कह रहा हूँ कि स्पेशल केस है वाइब्रेटरी मोशन का या ऑसिलेटरी मोशन का, तो हम इसको लिख देते हैं, इट इज स्पेशल केस। इट इज स्पेशल केस ऑफ वाइब्रेटरी मोशन या ऑसिलेटरी मोशन। ये वाइब्रेटरी मोशन का या ऑसिलेटरी मोशन का स्टूडेंट्स कैसा केस है? स्पेशल केस है। अच्छा, इसमें स्पेशल बात क्या होगी? हम एक फिगर बना के इसको समझाने की कोशिश करते हैं। देखें जी, हमारे पास ये एक स्प्रिंग है एक्चुअल फॉर्म के अंदर, इसके साथ एक मैस एम अटैच है। डियर स्टूडेंट्स, मैं इसके ऊपर फोर्स लगाता हूँ, F इज इक्वल टू एम ए। अब देखो, इसको फोर्स लगाई, इसको मैंने खींचा, फोर्स लगा के मैंने स्प्रिंग को खींचा। जब फोर्स लगा के मैंने स्प्रिंग को खींचा तो स्प्रिंग के अंदर क्या पैदा हो जाएगी? इलोंगेशन पैदा हो जाएगी। इलोंगेशन क्या होती है? हमारे पास लंबाई, इसकी लेंथ में क्या हो जाएगा? इजाफा हो जाएगा। तो जब लेंथ में इजाफा होगा तो स्प्रिंग वापस आएगा मेन पोजीशन की तरफ। क्यों? क्योंकि इसके अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई थी, जिसको यहाँ पर हम नेम देंगे रिस्टोरिंग फोर्स का। कौन सा नेम देंगे? रिस्टोरिंग फोर्स। डियर स्टूडेंट्स, रिस्टोरिंग फोर्स हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग, हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग जितना हमने इधर फोर्स लगाई उतना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो रिस्टोरिंग फोर्स हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी? F इज इक्वल टू के एक्स। F इज इक्वल टू के एक्स। मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर देता हूँ, ज़रा आप इसको देख लें कि आपने यहाँ पर फोर्स लगाई तो जितना फोर्स थी उतना इसके अंदर यहाँ पे इलोंगेशन पैदा हुआ। क्या पैदा हुआ? इलोंगेशन। वो क्या था? हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म किया तो हमारे पास k क्या आ जाएगा? कांस्टेंट आ जाएगा। तो F इज इक्वल टू के एक्स। व्हाट इज k? k इज स्प्रिंग कांस्टेंट। k इज स्प्रिंग कांस्टेंट। इट डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल ऑफ द स्प्रिंग और उसके अंदर जो इलास्टिक प्रॉपर्टीज हैं ये उससे रिलेटेड है k। तो F इज इक्वल टू के एक्स। अब डियर स्टूडेंट्स, एम ए हमने अप्लाई किया, इसके अंदर क्या पैदा हो गई है? रिस्टोरिंग फोर्स पैदा हो गई है। अब रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से ये वापस आएगा किस पोजीशन की तरफ? ये हमारे पास मीन पोजीशन है। किस पोजीशन की तरफ आएगा? मीन पोजीशन की तरफ। तो मीन पोजीशन पे इसे रुक जाना चाहिए था, लेकिन ड्यू टू इनर्शिया ये मीन पोजीशन को भी क्रॉस करके सेकेंड एक्सट्रीम की तरफ आ जाता है। तो ये हमारे पास हो जाएगा स्टूडेंट्स फर्स्ट एक्सट्रीम और ये हमारे पास हो जाएगा सेकेंड एक्सट्रीम। यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट था वो x था और इस साइड पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो x प्राइम
इस एक्सट्रीम को आप ए का नाम दे दें, इस एक्सट्रीम को आप बी का नाम दे दें। अब बात को समझें, देखें ये मीन पोजीशन के गिर्द बार बार अपनी मोशन को रिपीट करेगा। स्प्रिंग आगे गया, पीछे आया, फिर पीछे गया और मीन पे आया। इसने वन वाइब्रेशन कंप्लीट की। इट्स वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ अ बॉडी अबाउट टू एक्सट्रीम्स, सो इट इज़ वन वाइब्रेशन। अब वाइब्रेशन हुई, मैं कह रहा हूँ ये स्पेशल केस है। इसमें क्या स्पेशल बात है, तो देखते हैं हम इसको ड्राइव करके। देखिए हमने फोर्स क्या लगाया था, एम ए। रिस्टोरिंग फोर्स क्या डेवलप हुआ था, के एक्स। अब देखें एक फोर्स ऐसे लगाया, रिस्टोरिंग फोर्स ऐसे पैदा हुआ, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। आप जिसको भी नेगेटिव लो, आपकी बुक में इसको नेगेटिव लिया गया था, मैंने इसको ले लिया, अगर इसको भी नेगेटिव ले लेते आंसर सेम ही रहता है। अब देखें हमें मैस जो कांस्टेंट है उसको दूसरी साइड पर लेके जाना है, तो k डिवाइडेड बाय m यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारे पास x आ जाएगा। देखिए डियर स्टूडेंट्स, बड़ी सिंपल सी बात है, k कांस्टेंट है क्योंकि जब एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया था तो जो स्प्रिंग आयरन का था, तो ये तो नहीं कि आफ्टर एक्सपेरिमेंट वो गोल्ड का हो गया था, तो वो सेम ही रहा था, तो k इज कांस्टेंट। स्टार्ट में जो मैस हमने अटैच किया था, लेट्स सपोज वो 2 ग्राम था, तो यूँ नहीं है कि एक्सपेरिमेंट के बाद वो 2 से बढ़ गया हो, वो 2 ही रहा। तो ये दोनों चीज़ें कांस्टेंट हैं। तो कांस्टेंट को जब हम खत्म करेंगे भाई, के भी कांस्टेंट, एम भी कांस्टेंट, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनैलिटी आ जाएगा। तो ये एक रिलेशन ड्राइव हुआ है। इस रिलेशन में दो बातें सीखने को मिली। पहली बात, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। तो पहला पॉइंट स्पेशल केस में क्या है, एक्सेलरेशन इज directly proportional to is directly proportional to displacement, कि एक्सेलरेशन जो है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। नंबर 2, माइनस का साइन ये इंडिकेट करता था कि एक्सेलरेशन मीन पोजीशन की तरफ होता है। ए इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स मीन पोजीशन, ए इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स मीन पोजीशन, कि ए किस तरफ होता है मेरे भाई, मीन पोजीशन की तरफ होता है। अब ये हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन का केस हुआ। अब देखिए अगर एक मैस स्प्रिंग सिस्टम हम बनाएं, उससे मैं ये आपको प्रूव करना चाहूँ कि उसके अंदर जो वेव्स हैं वो साइनोसाइडल वेव्स होती हैं, तो किस तरह से वो होगा, मैं आपको एक फिगर बना के दिखाता हूँ। अब देखिए इस फिगर के अंदर हमारे पास हमने ये एक स्प्रिंग बनाया स्टूडेंट्स। अब इसके मैस के साथ अगर आप देखें तो ये मीन पोजीशन हो जाएगी इसकी ओ। अब जब इसको मैं नीचे खींचूंगा तो स्प्रिंग आ जाएगा इस पोजीशन पे, ये मैस जो है इस पोजीशन पे आ जाएगा। देन फिर इससे ये वापस जाएगा ओ पे, ओ से ये वापस जाएगा इनर्शिया की वजह से बी पे, और बी से ये दोबारा वापस आएगा ए को। मतलब ओ से ए से ओ से बी, बी से ओ, ये वाइब्रेशन कंप्लीट कर रहा है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर इसके साथ आप एक डोरी बांध दो, मतलब कोई जैसे आप यूँ समझ लें कि कोई रिबन बांध लिया आपने इसके साथ, अगर उस रिबन को आप ऐसे घुमाएं तो कुछ इस तरह का वेव पैटर्न आता है, साइन कर्व वाला पैटर्न आता है। उसको हम एक एक्टिविटी छोटी सी कर लेते हैं, बल्कि मैं आपको उसको एक एक्टिविटी करके दिखाता हूँ बल्कि। लेकिन आप देखो उसके लिए आपको इस स्प्रिंग के साथ एक पेन बांधना होगा। लेट्स सपोज ये एक पेन है, जब ये स्प्रिंग मूव करेगा तो ये पेन ऐसे होगा, ऐसे ऐसे स्प्रिंग के साथ ऐसे ऐसे होगा, ठीक है। ये जो मैस है ये जब नीचे जाएगा तो ये पेन भी उसके साथ ऐसे नीचे जाएगा। बेटा आप आ सकते हैं, ये रजिस्टर लेते हैं, आप आ जाए, इसको करके दिखाते हैं, आप इधर आ जाए, इसको पकड़े, इसको सीधा करके। अब देखें ये वही पेन है जिसने स्प्रिंग के लिहाज से होना था, हमने इसको अटैच किया इधर। अब मैं स्प्रिंग की मोशन स्टार्ट करता हूँ, 1 2 3। अब देखिए तकरीबन, काइंडली प्लीज अब जाए, काइंडली आप देखें कि ये हमारे पास एक हिसाब का साइन करवाया। कैसा करवाया स्टूडेंट्स, साइन करवाया। अब ये साइन कर्व कैसे आया, क्योंकि ये हमारा मैस स्प्रिंग सिस्टम ऊपर नीचे मूव कर रहा था, हमने पेपर को आहिस्ता आहिस्ता इसके साथ घुमाया तो हमें कैसा कर्व मिल गया, साइन कर्व मिल गया। अब इस साइन कर्व से हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है, वो क्या होती है, मैं एक लाइन ड्रा करके आपको सिखाता हूँ। देखिए भाई हमारे पास आप इसको कह दो पॉइंट ए और ये पॉइंट कह दो आप बी। अगर ये मीन पोजीशन है, अगर ये कौन सा पोजीशन है, मीन पोजीशन, तो ए और बी दोनों क्या हो जाते हैं, एक्सट्रीम हो जाते हैं। ए इज आल्सो एक्सट्रीम,
एंड बी इज आल्सो एक्सट्रीम, मतलब एक्सट्रीम पोजीशंस है। तो ये मीन पोजीशन से ज़्यादा फासला है, मीन पोजीशन से ज़्यादा फासला है। तो इस फासले को आप क्या कहते हो? एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड, इसे आप क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? एम्पलीट्यूड कहते हैं। ये हमारे पास मीन पोजीशन, ये एक्सट्रीम पोजीशन, और जो मैक्सिमम डिस्टेंस है इसे आप एम्पलीट्यूड कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास वाइब्रेटरी मोशन से रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। आप लेक्चर को नोट करें, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ इस वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट, वाइब्रेशन क्या होती है, टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इन 4 डेफिनेशंस को हम डिस्कस करते हैं इस लेक्चर के अंदर। देखिए, हमारे पास वाइब्रेशन क्या है, मैं आपको बता चुका हूँ कि जब बॉडी मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पे जाए, एक्सट्रीम से वापस मीन पे आए, मीन से वापस सेकंड एक्सट्रीम पे आए, और वहाँ से वापस दोबारा मीन को आए, तो उसने एक वाइब्रेशन कंप्लीट की। सो वाइब्रेशन क्या होगी? वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ अ बॉडी, राउंड ट्रिप ऑफ अ बॉडी, एक बॉडी का कंप्लीट जो राउंड ट्रिप होता है, आप उसको क्या कहते हो? वाइब्रेशन कहते हो। अब इसको आप यूँ भी कह सकते हो कि जब बॉडी अपना वाइब्रेशन 2 एक्सट्रीम्स के गिर्द पूरा करे, ये एक्सट्रीम और ये सेकंड एक्सट्रीम, रोटेशन या ट्रिप बिटवीन 2 एक्सट्रीम्स इज आल्सो कॉल्ड वन वाइब्रेशन। आफ्टर वाइब्रेशन हमारे पास जो नेक्स्ट थिंग है वो है टाइम पीरियड। स्टूडेंट्स, ये टाइम पीरियड क्या होता है? देखें, वो टाइम या वो ड्यूरेशन जो एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करने के लिए रिक्वायर्ड है, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। आप उसको क्या कहते हैं बेटा? टाइम पीरियड कहते होते हैं। आफ्टर टाइम पीरियड हमारे पास जो नेक्स्ट थिंग है वो है स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन अराइज होता है कि फ्रीक्वेंसी क्या चीज़ है। अब लाजमी नहीं है कि वाइब्रेशन बहुत ही ज़्यादा स्लो हो रही हो। देखिए स्टूडेंट्स, बहुत ही फास्टली ये प्रोसेस हो रहा होता है, बॉडी मीन पोजीशन के गिर्द अपनी जो वाइब्रेशन है उसको बार बार वो रिपीट कर रही होती है। तो हो सकता है 1 सेकंड में 1 से ज़्यादा वाइब्रेशंस हुई हो। तो जितनी वाइब्रेशंस हो रही हैं उनका हम सेकंड के हिसाब से जब कंपैरिजन करते हैं तो आप उसको कहते हो फ्रीक्वेंसी। मैं जस्ट 2 वर्ड्स लिखूंगा, साइकिल पर सेकंड, साइकिल पर सेकंड, या वाइब्रेशन पर सेकंड, कि 1 सेकंड में कितनी वाइब्रेशंस हुई, 1 सेकंड में कितना हमारे पास वाइब्रेशन हुआ, कितना साइकिल्स कंप्लीट हुए, ये इंफॉर्मेशन हमें फ्रीक्वेंसी से मिलता है। तो फ्रीक्वेंसी को आप शो करते हो F से, और इसको आप 1/T से डिनोट करते हो। इसका जो यूनिट है स्टूडेंट्स वो होता है Hz, हर्ट्ज, हर्ट्ज कहते हैं, HERTZ, हर्ट्ज, Hz से आप इसको डिनोट करते हो। अगर टाइम पीरियड का भी आप यहाँ से फार्मूला जनरेट करना चाहें तो T इक्वल हो जाएगा 1/F के, और इसका यूनिट आप लिखना चाहें तो डियर स्टूडेंट्स इसका यूनिट क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट है जब बॉडी हमारे पास सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही होती है। देखिए, जब स्प्रिंग मूव कर रहा था तो बॉडी ऐसे ऊपर नीचे मूव कर रही थी, तो जो उसका हमारे पास डिस्प्लेसमेंट था वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट था। लेकिन जब बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही होती है तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी की अगर डेफिनेशन हम देखें तो वो कुछ स्टूडेंट्स इस हिसाब से होगी कि अगर बॉडी का जो टाइम पीरियड है वो T हो, बॉडी का टाइम पीरियड T हो, और वो एक सर्कल है, ये पूरा क्या है स्टूडेंट्स? सर्कल है, और सर्कल में क्या होते हैं? 2 पाई रेडियंस होते हैं। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी को आप शो करते हो ओमेगा से। सो ओमेगा इक्वल हो जाता है हमारे पास 2 पाई डिवाइडेड बाय T के, और इक्वल हो जाता है ये 2 पाई F के।
नाउ हमारे पास जो सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कि ऑब्जेक्ट जो है वो एक सर्कल के अंदर अपनी मोशन को कंप्लीट करे और उसका टाइम पीरियड क्या हो, टी हो, तो उसकी जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ के इक्वल होगी। डियर स्टूडेंट्स, इट वाज ऑल अबाउट माय फर्स्ट लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा, मैंने डिटेल से समझाने की कोशिश की है। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन बाकी रहा हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं उस पर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।